मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी मैथमेटिक्स कंप्लीट किया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने एमए इस्लामियात और एमए उर्दू जो है वो अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। जब मेरा कोई ज़रिया माश जो है वो अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा था, मैं सेटल नहीं हो पा रहा था, 5 से 6 महीने अपने वाले साहब के साथ जो है वो काम किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो है वो शोरूम सेट कर लिया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मेरा ख्याल है कि आपका जो पंजाबी में कहते हैं डांग टपाना, वो सीन है। बस आप उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते, आप अपना फ्यूचर जो है वो उसको नहीं चला सकते। प्राइवेट सेक्टर में आप जितना मर्जी सर्व कर लें, उस फील्ड में आपको इतना जो है वो अर्निंग नहीं हो पाती कि आप जो है वो बेहतर तरीके से अपना फ्यूचर जो है वो प्लान कर सकें। खुद को सेटल डाउन करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान है। तो नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने डिग्रियां तो बहुत हासिल की और शोबा तालीम से वाबस्ता हैं। अरसा 12 साल से टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इन्होंने फ़र्नीचर का शोरूम अपना बना लिया है और उसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है। जब ये टीचिंग कर रहे थे तो मामला कुछ यूँ थे कि बड़ा मुश्किल गुजर बसर होता था। टीचिंग में इतने पैसे नहीं आते थे, इज़्ज़त बहुत थी, जी हुजूरी बहुत थी। लेकिन फिर इन्होंने फ़ैसला किया कि मैं भाई कोई ऐसा काम करूँगा जिससे मेरे घर का गुजर बसर जो है वो आसानी से हो सके। ज़ाहिरी बात है, हर बंदे को आजकल नफ्सा नफसी का दौर है, पैसे चाहिए होते हैं। सर मुझे बताइएगा कि क्या तालीम हासिल की, कौन कौन सी डिग्री है आपके पास? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी मैथमेटिक्स कंप्लीट किया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने एमए इस्लामियात और एमए उर्दू जो है वो अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो मेरा तो दिल करता है कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूं, स्टडीज़ को कंटिन्यू करूं, और मैं मज़ीद जो है वो एमफिल मैथमेटिक्स में एडमिशन ले चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह से, और इसके साथ साथ मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किए हुए हूं। अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे इधर भी पढ़ रहे हैं आपसे, इन्होंने आपकी जान नहीं छोड़ी अकेडमी छोड़ देने के बाद भी? नहीं, ये जो है वो एक शौक़ है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने शौक़ को भी पूरा कर लें साथ साथ। तो इस वजह से मैं जो है वो कंटिन्यू रखा हुआ है इस चीज़ को। स्टूडेंट्स आते हैं, वो यहीं पे बैठ के जो है वो अपना लेसन जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं। मैं उनको लेसन जो है वो दे देता हूँ, आगे मज़ीद जो लेक्चर्स जो डिलीवर करने होंगे मैं उनको डिलीवर कर देता हूँ। कितनी देर होगी आपको? मैंने करीबन आफ्टर मैट्रिक स्टार्ट किया था, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई 10 से 12 साल जो है ना वो 10-12 साल से बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाने की कोशिश में मशगूल थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है वो कैरी ऑन भी किया। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हो गए थे, तो इस वजह से जो है वो उस करियर को जो है वो खैराबाद करना पड़ा। किस तरह से आपका माइंड इस तरफ आया कि मैं ये काम कर लूँ? इसमें अभी मैंने देखा आप मज़दूरों के साथ लग के खुद भी मज़दूरी कर रहे थे। जी, ये बात यह है कि मेरे अबू जान जो हैं वो इनका ये काम था फर्नीचर का, उन्होंने बहुत ज़्यादा अरसा इस काम में सर्व किया है। तो जब मेरा कोई ज़रिया माश जो है वो अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा था, मैं सेटल नहीं हो पा रहा था, तो एक दिन उन्होंने बैठे बैठे मेरे से बात की कि बेटा अगर आप चाहो तो मैं आपको, अगर आप काम करना चाहो, अगर आप हाथ से काम कर सकते हो तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो इस वजह से मैंने फिर जो है ना वो स्टार्ट किया, जो चलो मैं करता हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने कोई करीबन 5 से 6 महीने अपने वाले साहब के साथ जो है वो काम किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो है वो शोरूम सेट कर लिया है। ठीक है, माशाल्लाह, महाना लाखों में कमा रहे हैं। मुझे बताइएगा, टीचिंग की फील्ड में बच्चे बहुत इज़्ज़त करते हैं। जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हो तो उसके बाद भी कभी एक अरसा के बाद भी मिले, तब भी उन्होंने इज़्ज़त की निगाह से आपको देखना और आपकी इज़्ज़त ही करनी है। जी हुजूरी भी है उस फील्ड में, और यहाँ पर आप मजदूरी भी करेंगे तो डिफ़िकल्टीज़ तो आती होंगी। जी ये तो है, लेकिन जब बंदा जो है वो अपना माइंड सेट कर ले तो उसके बाद फिर करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात से खुश हूँ और सेटिस्फाई हूँ, और इस सारे की सारी बात का क्रेडिट मेरे वालिद साहब को जाता है। उन्होंने मेरे लिए जो है वो एक स्टेप किया और जो है वो अच्छा उन्होंने मेरे लिए काम करवा दिया मुझे। आज मुझे उन्होंने ये शोरूम सेट करके दिया है। हमारे पास माशाल्लाह से डिफरेंट क्वालिटीज़ के चिन्योटी फर्नीचर हैं, इसके साथ हमारे पास लासानी के बने हुए फर्नीचर मौजूद हैं। इसी तरह और तैयार करते हैं वर्कशॉप में या बने बनाए लेके आते हैं और बस परचेज़ करते हैं? किसी हद तक कहा जा सकता है कि इसको जो है वो हमने चिन्योट से जो है वो इंपोर्ट किया है। मेरे एक दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, जैसे मैं टीचिंग करियर से वाबस्ता रहा, वो भी कुछ देर को टीचिंग करियर से वाबस्ता रहे, तो उसके बाद उन्होंने भी जो है ना वो इस चीज़ को पिक किया, तो वो भी जो है ना वो चिन्योट में अपनी वर्कशॉप चला रहे। तो मैंने उनको
कह के उनके ऑर्डर पे जो है ना वो उनको ऑर्डर दे के उनसे बनवाया मैंने फर्नीचर और वहाँ से इंपोर्ट करवाया। ठीक हो गया तो कुछ मैं जो है वो अपने हाथ से करता हूँ, जैसे ये सेट पड़ा हुआ है ये मैंने खुद बनाया हुआ है, इसी तरह ये सेट पड़ा हुआ है ये भी मैंने खुद बनाया हुआ है। बैकग्राउंड में कुछ 2-3 और सेट मिलेंगे जो कि चिनौट से इंपोर्ट हुए हैं। मुझे बताइएगा कि कभी दिल करता है जब मेहनत कर रहे हो आप, टीचिंग तो एक आसानी वाला मामला है, आपने एक रूम में बस बच्चों को लेक्चर देना है और बस दैट्स नॉट ईजी। उस तरह से इजी नहीं, लेकिन वो स्मार्ट वर्क है, ये हार्ड वर्क है। यहाँ पे आपने धूप है, छाँव है, सर्दी है, गर्मी है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, तो कभी दिल करता है कि वापस वही टीचिंग करना स्टार्ट हो जाऊँ? कभी 6 महीनों में सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ था कि सोचा था कि यानी मेरे को होना नहीं होना तो उस वक्त फिर जो है ना वो बैठ गया था। फिर आपने सोचा कि जेब में पैसे नहीं है, फिर यही कर नहीं, उस वक्त तो मैंने अबू से भी कह दिया था, मैं कहा मैं कल अबू जी मैं कल दुकान पे नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ जॉब सर्च करने के लिए। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में मैंने डिफरेंट जॉब्स भी की हैं, सलवा कुकिंग ऑयल में, इसके साथ साथ और 2-3 डिपार्टमेंट्स में कॉल सेंटर्स की जॉब की हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मेरा ख्याल है कि आपका जो पंजाबी में कहते हैं डंग टपाना, वो सीन है, बस आप उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते, आप अपना फ्यूचर जो है वो उसको नहीं चला सकते। प्राइवेट सेक्टर में आप जितना मर्ज़ी सर्व कर लें, इसकी बनिस्बत अगर आपका अपना जो थोड़ा बहुत जो है वो आपका अपना काम हो तो उसमें आप अच्छा जो है वो बना सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। अगर कंपैरिजन करें तो वो मज़ेदार लाइफ थी या ये? देखें, बात यह है कि उस फील्ड में माशाल्लाह से बड़ी इज़्ज़त मिली है, रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे चौक में खड़े हो जाएं, यहीं पे कहीं पे भी आपको सड़क पे आपको आपके स्टूडेंट्स नज़र आते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाय द एंड आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होती है पैसे की, कहीं ना कहीं या हर जगह? हर जगह ज़रूरत होती है। लेकिन ये चीज़ के जो है वो उस फील्ड में आपको इतना जो है वो अर्निंग नहीं हो पाती कि आप जो है वो बेहतर तरीके से अपना फ्यूचर जो है वो प्लान कर सकें। इस अगर तो आप सेटिस्फाई हैं कि बस ठीक है, इतने पैसे यार मैं गुजारा कर लूँगा, फिर ठीक है। फिर ठीक है, फिर अगर बंदा कहे तो फिर चला सकता है। लेकिन अगर आप खुद को सेटल डाउन करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। तो बिजनेस अच्छा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। अभी जो है वो अभी स्टार्ट था, करीबन 3 माह पहले ये स्टार्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बैकअप मिल रहा है यहाँ से। ठीक हो गया। सस्ते दामों में भी बेच देते हैं अगर कोई लेना चाहे तो? कुछ जो है वो डिफरेंट सेट्स हैं, डिफरेंट क्वालिटी है। जिस कस्टमर ने जिस हिसाब से मैं पेमेंट देनी है उस हिसाब से हम जो है उसको करेंगे। डन हो गया। अगर कोई कहे मेरे पास 1 लाख रुपए, मैंने सारा जहेज़ का सामान लेना है इसमें फर्नीचर का, तो आप दे देंगे? 1 लाख में हो जाएगा, हो जाएगा। नाज़रीन, आपने सरल्ला रखा कि तमाम रुदात सुनी, इनकी कहानी सुनी कि इन्होंने कहा बहुत इज़्ज़त थी मेरी उस फील्ड में, लेकिन एंड ऑफ द डे पैसे चाहिए होते हैं जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो मैंने बिज़नेस किया और ये एक हलाल काम है, मेहनत वाला काम है। और मेरे अब्बा जी ने मेरी इसमें भरपूर सपोर्ट की और आज महाना ये लाखों में कमा रहे हैं, मजदूरी भी करते हैं। और तमाम कहानी आपने जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।